हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम में मौजूद 5वें नंबर का जो प्लैनेट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम जुपिटर है। जुपिटर सोलर सिस्टम में मौजूद लार्जेस्ट प्लैनेट है और जिस पर सबसे छोटा दिन होता है। जुपिटर्स के बादल रंग बिरंगे हैं, मगर इनके रूप से धोखा ना खाएं। ये देखने में जितने खूबसूरत हैं इतने ही ज़्यादा खतरनाक। साल 1995 में गैलीलियो अपने 6 साल के सफ़र के बाद हमसे 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में बना हुआ था। इसका पहला हिस्सा जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब है, जिसे जुपिटर्स के अंदर भेजना था, और दूसरा हिस्सा जुपिटर्स के बाहर से ऑर्बिट करने वाला था। इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स और एंटीनास थे, जिसके ज़रिए जुपिटर्स की मैग्नेटोस्फीयर और ग्रेविटी को पढ़ना था। 7 दिसंबर 1995 में जुपिटर्स एटमॉस्फेरिक प्रोब, जो कि टाइटेनियम्स का बना हुआ प्रोब था, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिस्चार्ज किया गया। फिर ये प्रोब जल्द ही जुपिटर्स के एटमॉस्फेरिक में दाखिल हुआ और फिर कुछ लम्हे बाद इसका पैराशूट ओपन हुआ। ये प्रोब सारी जानकारी को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट में भेज रहा था और फिर गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ज़मीन पर। इस प्रोब से हमें कई जानकारी मिलने वाली थी। जुपिटर्स के सबसे ऊपर एटमॉस्फेरिक सरफेस पर दाखिल होने के बाद ये पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर जैसा नहीं, जबकि इसका एटमॉस्फेयर गुने बादलों से भरा पड़ा था। इसका एटमॉस्फेयर गुने धुएं की तरह था। यहाँ के बादल सिर्फ देखने में अजीब नहीं थे, बल्कि ये वाकई ही अजीब हैं। ये बादल हाइड्रोजन्स, एल्मोनिया और H2 से बने हुए थे। हाँ, इस प्लैनेट पर भी बारिश होती है, मगर इस प्लैनेट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये आबी बुखारात बन के उड़ जाती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर आप इन बादलों को बाहर से देखेंगे तो ये लगातार चलते हुए तूफ़ानी बादल नज़र आएंगे। ये ऊपरी बादल्स अमोनियस के बने होते हैं, जो जुपिटर्स के इक्वेटर्स के साथ अलग अलग जोनर्स बैंड्स के रूप में लगातार अल्टरनेट डायरेक्शंस में बह रहे होते हैं। इन तूफ़ानी बादलों को जेट्स कहा जाता है। ये बैंड्स अल्टरनेट्स कलर्स के हैं। गहरे रंग के बैंड्स को बेल्ट्स और हल्के रंग के बैंड्स को जोन्स कहते हैं। ये जुपिटर्स के अंदर जा रहे थे। इन बादलों जी हम जुपिटर्स के अंदर जाने की बात कर रहे थे। इन बादलों के बाद आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लगातार प्रेशर बढ़ता है। ये प्रोब ज़्यादा गहराई में ना जा सका टेम्परेचर की वजह से। तकरीबन 156 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद ये मेल्ट हो गया और ज़मीन पर सिग्नल जाने बंद हो गए। बेशक हम गहराई में ना जा सके, मगर हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की। इस प्लैनेट का सबसे फासला 778.3 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट सूरज के गिर्द अपना चक्कर 12 साल में मुकम्मल करता है, और ये प्लैनेट अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर 9 घंटे और 50 मिनट में मुकम्मल करता है। इस प्लैनेट पर 95 मून्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसी प्लैनेट पर वाक़या हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।